ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पर, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पर मंजिल का पता लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. मुरारी द गोल्ड सिविल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें करने के लिए इस वीडियो को लॉन्च कर रहा हूं और प्रारंभिक अर्थशास्त्र के संदर्भ में ही चर्चा करूंगा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, अर्थशास्त्र के कितने शाखाएं हैं और उन शाखाओं में किस तरह का अध्ययन किया जाता है, और अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है तो विभिन्न क्षेत्रों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है? तो सामान्य रूप से अर्थशास्त्र के बारे में कहा जाता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, धन का विज्ञान। लेकिन जब इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण का अध्ययन किया जाता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य, राजस्व, बैंकिंग, परिवहन, संचार, इन सारे आयामों को आधुनिक अर्थशास्त्र में जोड़कर देखा जाता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग अभी चर्चा किए कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत वस्तु के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इन सबों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र में कई संदर्भ इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे आधुनिक अर्थशास्त्र कई संदर्भ शामिल किए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य, राजस्व, बैंकिंग, विदेशी व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, राजस्व, इन सारे संदर्भों को, आयामों को जोड़ा गया है। जन कल्याण भी रख लीजिए, जन कल्याण। तो इस तरह से इस तरह से अर्थशास्त्र जो एक सामाजिक विज्ञान है, इसके अंतर्गत वस्तु के उत्पादन, उपभोग, विनिमय और उसका वितरण का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ आधुनिक अर्थशास्त्र की जब बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, राजस्व, बैंकिंग एवं जन कल्याण, इन सारे संदर्भों को भी देखा जाता है। अर्थशास्त्र में मनुष्य अपने सीमित स्रोतों से चुनाव द्वारा धन का विभाजन करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। क्या करता है कि जो मनुष्य का सीमित संसाधन है, मनुष्य
अपने सीमित संसाधनों में, मनुष्य अपने सीमित स्रोतों से चुनाव द्वारा धन का विभाजन करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इच्छाओं की पूर्ति या संतुष्टि करता है। इन जैसे यानी धन का विभाजन करते हुए जो महत्वपूर्ण कार्य होता है या इच्छा होता है उसको चुनाव करके, और चूंकि धन सीमित होता है तो अपने सीमित स्रोतों से चुनाव करके, यानी बस कौन सा कार्य करना है, कौन सा वस्तु का भोग करना है या उत्पादन करना है, उन वस्तुओं का चुनाव करके और जो सीमित संसाधन है उसमें धन का विभाजन करके, संसाधन का विभाजन करके अपनी इच्छाओं की जो पूर्ति करने या इच्छाओं की संतुष्टि करता है उसका भी अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। हमें यानी मनुष्य के पास जो सीमित साधन है, उस सीमित साधन में से धन का विभाजन करते हुए जो महत्वपूर्ण या जो आवश्यक वस्तु है या आवश्यक कार्य है, उस कार्य के संबंध में जो इच्छाओं की संतुष्टि होती है, उन सारे विषयों का अध्ययन या उन सारे अवयवों का अध्ययन अर्थशास्त्र के तहत किया जाता है। अब सवाल उठता है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति या संतुष्टि जो करता है वो दो क्रिया के द्वारा करता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति दो क्रिया के द्वारा करता है। मनुष्य इच्छाओं की पूर्ति दो क्रिया के रूप में करता है। एक आर्थिक क्रिया और दूसरा अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया होता है जिस क्रिया को करने का मुख्य उद्देश्य धन का उपार्जन करना होता है, और अनार्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य धन का उपार्जन करना नहीं होता है। तो आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया के माध्यम से मनुष्य अपनी इच्छाओं की संतुष्टि प्राप्त करता है। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य धन का उपार्जन करना होता है, धन का उपार्जन करना। अर्निंग ऑफ वेल्थ, एसेट का जो अर्न करता है और उसके लिए जो क्रिया किया जाता है वो आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। एंड अनार्थिक क्रिया, इसका उद्देश्य धन का उपार्जन करना नहीं होता है, धन का उपार्जन करना नहीं होता है। तो मनुष्य अपनी इच्छाओं की संतुष्टि या इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया करता है, और इस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो हमारे पास सीमित साधन होता है, उस सीमित साधन में ही हम धन का विभाजन करके इच्छाओं की संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र के संदर्भ में इन सारे अवयवों को देखना पड़ता है। आते हैं अर्थशास्त्र की शाखा पर बात करते हैं। अर्थशास्त्र की शाखा।
अर्थशास्त्र के शाखा दो ब्रांच हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये समूह में जो भी आर्थिक गतिविधियां अर्थशास्त्र के संदर्भ में होता है, सामूहिक रूप से वह मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, यानी सामूहिक ग्रुप में। और माइक्रो सूक्ष्म और ये होता है इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत। इंडिविजुअल समूह में जो मैक्रो, जैसे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये समूह होता है। तो नेशनल इनकम का जो अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत, नेशनल इनकम। एग्जाम्पल में नेशनल इनकम, ट्रेड, व्यापार समूह में ट्रेड, या फिर कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। तो ये सारे कुछ उदाहरण मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यक्तिगत अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें किसी भी व्यक्ति का इंडिविजुअली संतुष्टि जो होता है ना, व्यक्तिगत रूप से जो इच्छाओं की पूर्ति होती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे किसी भी वस्तु की किसी व्यक्तिगत रूप से आवश्यकता होती है तो उसकी मांग होती है और उसके लिए पूर्ति किया जाता है। तो मांग, एग्जाम्पल में देख सकते हैं इसका, डिमांड यानी मांग, उस मांग की पूर्ति। और जब उस मांग की पूर्ति होती है तो फिर उस वस्तु का या उस जिस वस्तु की मांग होती है उस वस्तु की पूर्ति हुई और उस वस्तु का उपभोग होता है, उपभोग। तो ये सारे इंडिविजुअली यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का उदाहरण है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत किसी भी व्यक्तिगत रूप से मांग और उसकी पूर्ति और उसके पूर्ति के संदर्भ में जो उपभोग करके जो इच्छाओं की पूर्ति मनुष्य करता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से जो अर्थशास्त्र है वह दो शाखा में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो एंड माइक्रो। अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार की चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और अर्थव्यवस्था के प्रकार की जब बात करते हैं तो सामान्यतः अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, उदारवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट
और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। उदारवादी यानी लिबरल इकोनॉमी, समाजवादी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार की बात करते हैं, लिबरल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी 3 प्रकार के, और इन तीनों को बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए उदारवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण एवं प्रभाव न्यूनतम रहता है। कहने का आशय है कि जो सरकार का जो नियंत्रण होता है वो कम से कम रहता है और निजी क्षेत्र का नियंत्रण और प्रभाव अधिक से अधिक रहता है। वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी आर्थिक गतिविधियों वाला जो अर्थव्यवस्था है वो उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी इसको कह सकते हैं कि लिबरल इकोनॉमी के तहत कि आर्थिक गतिविधियों यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण एवं प्रभाव कम से कम, राज्य का नियंत्रण एवं प्रभाव कम से कम एवं निजी क्षेत्रों का प्रभाव अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक हो, वैसे अर्थव्यवस्था उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अधिकारी जैसे कि यूएसए एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यूएसए की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का विशेष प्रभाव और नियंत्रण रहता है। ब्रिटेन के देख सकते हैं, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस को देख सकते हैं। तो इस तरह से जहां प्राइवेट सेक्टर का इफेक्ट एंड कंट्रोलिंग पावर ज्यादा रहेगा वैसे इकोनॉमी लिबरल इकोनॉमी है। दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी की जब बात करते हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था के विपरीत इस तरह का इसकी संकल्पना है समाजवादी अर्थव्यवस्था की कि आर्थिक गतिविधियों यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के तहत आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण एवं प्रभाव अधिक से अधिक होता है और निजी क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रभाव कम से कम होता है। आर्थिक गतिविधियों यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण एवं प्रभाव अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक एवं निजी क्षेत्र का नियंत्रण एवं प्रभाव कम से कम एवं निजी क्षेत्र का नियंत्रण कम से कम। वैसी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे कि यूएसएसआर में यह स्थिति थी, सोवियत संघ रूस में यह स्थिति। मिक्स्ड इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र है या उस प्रकार है जिसमें आर्थिक गतिविधियों पर राज्य
और निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण और प्रभाव समान रहता है। यानी आर्थिक गतिविधियों पर राज्य एवं निजी क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रभाव समान रूप से रहे, वैसा सेक्टर जो है मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत, इंडिया, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार के बाद हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्य तौर पर जो प्रारंभिक स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र के बारे में चर्चा किया जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। लेकिन आधुनिक इकोनॉमी के संदर्भ में टर्शियरी सेक्टर के अलावे भी क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वाटरनरी सेक्टर भी महत्वपूर्ण होते जा रहा है। आज के दौर में प्रासंगिक है, रिलेवेंट है क्वाटरनरी एंड क्वाटरनरी सेक्टर का। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वाटरनरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर यानी चतुर्थांश क्षेत्र अर्थव्यवस्था का और पंचम संख्यक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का चर्चा करते हैं। तो चलिए हम फिर से अर्थव्यवस्था के प्रकार के बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आइए तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कर दिए सेक्टर, और इस सेक्टर में हम लोग 5 प्रकार के ड्राफ्ट के माध्यम से देखते हैं। पिक्टोग्राफी, क्योंकि अध्ययन करना पिक्टोग्राफी, क्योंकि टेक्निकल स्टडी आज के दौर में बहुत ज्यादा प्रासंगिक होते जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक, सेकेंडरी, तृतीयक, टर्शियरी, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थांश क्षेत्र और पंचम संख्यक क्षेत्र। पंचम प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, एंड क्वाटरनरी सेक्टर। चलिए एक एक करके हम इन 5 क्षेत्र के बारे में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जो कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कृषि एवं कृषि से संबंधित
गतिविधियों वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं एग्जाम्पल के, जैसे कृषि करना, ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र। पूछेगा कि कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किस सेक्टर में, तो प्राइमरी सेक्टर में। कृषि, पशुपालन, वानिकी, फॉरेस्ट्री, वानिकी, खनन, माइंस, खनन। इसके अलावा मत्स्य पालन, तो कृषि और कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था वाला जो क्षेत्र है, गतिविधियों वाला जो क्षेत्र है, वह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। खनन यानी माइंस यानी खनिज। द्वितीय क्षेत्रक होता है सेकेंडरी सेक्टर के वैसा अर्थव्यवस्था को ऐसा क्षेत्रक जो कृषि या कृषि से संबंधित गतिविधियों से उत्पादित होने वाले जो वस्तु होता है वैसा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में कि प्राथमिक क्षेत्रों से उत्पादित होने वाला जो वस्तु का क्षेत्र है वह द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्रक से उत्पादित होने वाला वस्तु का क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। प्राथमिक यानी कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों वाला जो क्षेत्र होता है उससे जो उत्पादित होने वाला वस्तु है वैसा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कपड़ा है ना, कपड़ा ये सेकेंडरी सेक्टर का क्षेत्र है। आप कपड़ा को देखते हैं तो कपड़ा ऐसे नहीं उत्पादित होता, कपड़ा के लिए कृषि करना पड़ता है। या जैसे कपास का उत्पादन करते हैं, कपास कृषि प्राथमिक क्षेत्र, यानी कपास की जो खेती होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में, और इससे उत्पादित या निर्मित होने वाला जो वस्तु है वो कपड़ा है, तो कपड़ा को हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर देखें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दूसरा लेते हैं चीनी, शुगर। चीनी के लिए क्या होता है, डायरेक्ट चीनी उत्पादित होता नहीं है, तो इसके लिए गन्ना, चुकंदर, इन सारे को क्या होता है, कृषि किया जाता है, खेती की जाती है। तो गन्ना क्या हुआ, कृषि। तो गन्ना प्राथमिक क्षेत्रक हो गया, और गन्ना से जो उत्पादित वस्तु हो गया या निर्मित वस्तु हो गया चीनी, ये सेकेंडरी सेक्टर। तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी है ना, डेयरी, आप दूध, दही, पनीर, चीज जो भी, तो वो प्राइमरी सेक्टर उसका क्या, पशुपालन है। डायरेक्ट दूध नहीं मिलेगा, डायरेक्ट दही नहीं मिलेगा, डायरेक्ट पनीर नहीं मिलेगा, तो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। और इसके लिए पशुपालन प्राइमरी सेक्टर हो गया, पशुपालन। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो निर्मित या विनिर्मित जो क्षेत्र होता है वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। तो पशुपालन हो गया प्राइमरी सेक्टर और डेयरी हो गया सेकेंडरी सेक्टर। तो इस तरह से देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित या निर्मित होने वाला जो क्षेत्र है वह क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता। मांस का भी देख सकते हैं, मांस भी लिख सकते हैं, मांस डायरेक्ट है, तो मांस क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन के अंतर्गत आ जाता है। ये प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर। तो इस तरह से हम लोग द्वितीय क्षेत्र के बारे में भी समझ हैं। जैसे फल फूल, माला या पूजा की सामग्री में देखते हैं
फल आए या फूल आए तो क्या होता है, वो भी सेकेंडरी सेक्टर, चूंकि उसके लिए वानिकी फॉरेस्टाइजेशन की जरूरत। आइए टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं। टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक यानी कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों वाला क्षेत्र और इन गतिविधियों से उत्पादित होने वाला जो दूसरे वस्तु का क्षेत्र है यानी द्वितीय क्षेत्र का जो वस्तु है, इसको निर्मित होने के लिए जो मदद या जो सेवा प्रदान की जाती है वैसा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र कहलाता है। यानी प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेकेंडरी क्षेत्रों को निर्मित करने वाला जो सेवा या मदद दिया जाता है वैसा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्रों को निर्मित करने के लिए मदद या सेवा के क्षेत्र को टर्शरी सेक्टर कहा जाता है। उदाहरण, यदि कपड़ा बनता है तो उसके लिए उद्योग की जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्री लगाया जाता है, उसके लिए बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल बैंकिंग हो गया, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन हो गया। प्राथमिक स्तर को द्वितीयक स्तर में बदलने के लिए दोनों के लिए जो है सो जो सेवा या मदद की जरूरत पड़ता है वैसा सेक्टर टर्शरी सेक्टर कहलाता है। उसी तरह से परिवहन, संचार। चतुर्थांश क्वाटरनरी सेक्टर की बात करते हैं तो ये आधुनिक संदर्भ में इस दोनों सेक्टर को रखा जाता है कि मॉडर्न इकोनॉमी में जो कंटेम्प्रेरी सेशन चल रहा है, तो सत्र जो अभी चल रहा है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण हो रहा है आज के दौर में, रिलेवेंट हो गया क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर के अंतर्गत जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है और उस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के कारण जो इकोनॉमी बूम करता है या इकोनॉमी ग्रो करता है, तो ऐसे सेक्टर को क्वाटरनरी सेक्टर के अधीन अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत बौद्धिक गतिविधियों वाला क्षेत्र क्वाटरनरी सेक्टर कहलाता है, इंटेलेक्चुअली एक्टिविटी वाले। जैसे यानी इसको कह सकते ज्ञान आधारित उद्योग वाला क्षेत्र, ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो आपको क्वाटरनरी इकोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के लिए जैसे कि हेल्थ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, हेल्थ सेंटर, उसके बाद आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर ये नॉलेज बेस्ड है। गवर्नमेंट यानी सरकार, तो इस तरह से जो है ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री जो या फिर कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के लिए जो सेक्टर आता है वो इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करता है, वैसा सेक्टर जो है सो क्वाटरनरी सेक्टर के अधीन अध्ययन किया जाता है। क्वाटरनरी सेक्टर ये जो है किसी भी अर्थव्यवस्था को बूम करने के लिए जो उच्च स्तर का निर्णय लेने वाला जो क्षेत्र होता है वो क्वाटरनरी सेक्टर कहलाता है। उच्च स्तर का निर्णय लेने वाला, उच्च स्तर का निर्णय या सलाह देने या लेने वाला, सलाह वाला क्षेत्र,
हाई लेवल का डिसीजन एंड एडवाइस देने वाला और लेने वाला जो सेक्टर है वो क्वेनरी सेक्टर कहलाता है। और इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि मीडिया इसका सेक्टर है। मीडिया या फिर यूनिवर्सिटी और कोर्ट, न्यायालय, तो ये हाईली इंटेलेक्चुअल है और हाई लेवल का डिसीजन एंड एडवाइस देने वाला सेक्टर है। तो अर्थव्यवस्था भी मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका होते जा रही है, यूनिवर्सिटी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होते जा रही है और कोर्ट का भी। तो उच्च स्तर का निर्णय और सलाह देने और लेने वाला जो सेक्टर है वो अर्थव्यवस्था का क्वार्टरी सेक्टर कहलाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम यह दिखाने का प्रयास किया है कि अर्थव्यवस्था है क्या, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र की क्या शाखा है, कितने शाखाएं हैं, उस शाखाओं के अंतर्गत अर्थशास्त्र क्या क्षेत्र और उसके प्रकार की भी चर्चा कर लिए। एक लाइन अंत में मैं यह कह दूंगा कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा गया है, यानी फादर ऑफ अर्थशास्त्र एडम स्मिथ। इस बात को लास्ट में मैं बोल देता हूं। एडम स्मिथ ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इन्होंने ही बोला कि इकोनॉमी जो है यानी अर्थव्यवस्था जो है धन का विज्ञान है, इन्होंने अपनी परिभाषा दिया था। खैर, तो इस तरह से आज की वीडियो में अर्थव्यवस्था के इस टॉपिक को भली भांति से समझने का समझाने का प्रयास किया हूं और मैं समझता हूं आपको समझ में आ जाना चाहिए और समझ आ जाना चाहिए। बात अच्छी लगी, पिक्चर अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करके कमेंट करते हुए सब्सक्राइब कर इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कृपा करें। थैंक यू।